वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 के एक्सरसाइज 5.2 को, जो उर्दू बुक में पेज नंबर 63 में है। तो देखते हैं। पहले नंबर 1 में है, मुंदरजा झेल मसावात का ग्राफ बनाकर बताओ कि ये मसावात हलपजीर है या नहीं। अगर हलपजीर हो तो इनका हल वाहिद है या लामतनाही। हल के मामला में कम से कम 3 हल लिखें। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो इक्वेशन या मसावात दिए हुए हैं, इनका सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद हमें ये बताना होगा कि ये मसावात जो है ये हलपजीर है या नहीं। हलपजीर का मतलब होता है कि इनका सॉल्यूशन है या नहीं। इंग्लिश में हलपजीर को कहते हैं सॉल्वेबल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SOLV, सॉल्वेबल। ठीक है ना, ये सॉल्वेबल है या नहीं है, यानी इनका कोई सॉल्यूशन, कोई हल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अगर हल होगा तो फिर हमें उनका हल भी लिखना है। अगर सिर्फ एक हल है यानी वाहिद हल है तो एक ही हल लिखना है, और अगर एक से ज़्यादा यानी लामतनाही हल है तो फिर हमें कम से कम उनका 3 हल लिखना है। ओके। और इससे पहले मैंने वीडियो में 5.1 में आपको बताया था कि कब एक मसावात का हल होता है, सिर्फ एक हल होता है, कब एक से ज़्यादा हल होता है और कब कोई हल नहीं होता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे वीडियोस को आप पहले देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 के ए से। इक्वेशन है 2x + 3y - 7 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। इसको हम सबसे पहले लेंगे और देखेंगे कि इनका ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये हलपजीर यानी सॉल्वेबल है या नहीं है। तो ये रहा एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 63 का क्वेश्चन 1 का ये इक्वेशन है। ठीक है, 2 इक्वेशन है, हम इनका नाम लिख लेंगे। एक इसका नाम लिख लेते इक्वेशन 1, इसका नाम लिख लेते इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ बनाने के लिए पहले इनका बॉक्स बनाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्विवेलेंट डॉट इक्वेशन का शॉर्ट में। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y - 7 = 0। यहाँ से हम अपनी आसानी के लिए y निकालेंगे। ठीक है, और लिखकर ये 2x को राइट साइड में करेंगे, 7 को भी राइट साइड में करेंगे। इस तरफ y लिख लेंगे, प्लस 3y है तो 3y लिखेंगे। प्लस को शुरू में ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, तो प्लस नहीं लिखेंगे। इक्वल टू इस तरफ 0 है, 7 को पहले इधर कर दें, नंबर है -7 है, ये राइट साइड में जाएगा तो +7 हो जाएगा, +7। और 2x है, ये यहाँ पर प्लस है, ये जब दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस है तो -2x हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ से हम y निकालेंगे। तो y = कितना होगा, ये y के साथ 3 यहाँ पे जरब है, ये 3 दाहिने तरफ जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, तकसीम हो जाएगा। 7 - 2x बटा नीचे में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये y = कितना आ गया, 7 - 2x बटा 3। यहाँ से हम बॉक्स बनाएंगे इसका, इक्वेशन 1 का बॉक्स x y। ऐसे पहले भी मैंने वीडियो में बनाया है कई सारा ग्राफ, आप उसे भी देखिएगा। तो यहाँ पे हम x अपनी मर्ज़ी से लेंगे, तो वहाँ से फिर हमें y का वैल्यू मिलेगा। एक सबसे पहले 2 ले लें, 2 ले लेंगे x का वैल्यू। तो यहाँ 2 लेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, जरब हो जाएगा 4। 7 से घटा 4 तो 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3। x बराबर हम 2 लेंगे तो ये जो कट के आया 1 आया, 1 कितना y का वैल्यू हो गया 1, y = 1। ठीक है, इसके बाद x ले लें आप -1, -1 लेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 3 से 9 कट जाएगा, 3 नीचे है, 3 तिया 9, 3 आएगा, 3 हो गया y का वैल्यू। तो ये मैंने पहले ही से कर लिया ये वैल्यू सब। आप कुछ भी अपने तरफ से x का वैल्यू सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा हो आपको सोचना होगा कि यहाँ जो भी ऊपर में होगा वो 3 से कट जाए, 3 के पहाड़ा में कट जाए। ठीक है ना, तो ये मैंने पहले से सोच रखा था, इसलिए इजी है। इसके बाद हम x के बराबर लेंगे -4,
तो -4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 + 7 कितना हो गया 15, 3 × 5 = 15, 5 किसका वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया। तो क्या क्या पॉइंट हो गया यहाँ से, 2,1 पहले x होता है बाद में y होता है, 2,1 एक पॉइंट, एक हो गया -1,3, एक हो गया -4,5। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट हो गया इक्वेशन 1 का। इसके बाद इक्वेशन 2 से भी इसी तरह बॉक्स बनाएंगे, इसलिए लिखेंगे अगेन मतलब फिर, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कितना है, 3x + 2y - 8 = 0 है। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, y निकाल लेंगे। तो यहाँ पे +2y है, +2y लिख लेंगे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। -8 को राइट साइड में कर देंगे इक्वल टू के, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। और यहाँ पे +3x है, यहाँ प्लस है, ये दाहिने तरफ जाएगा तो -3x हो जाएगा। हमें पता है इक्वेशन में इक्वल टू के दाहिने जाने से साइन बदल जाता है, उसका प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ज़रब होता है तो तकसीम हो जाता है। फिर y = कितना होगा, ये 2 को हटाएंगे, 2 इसके नीचे आ जाएगा, 8 - 3x/2। इसके बाद इसका बॉक्स बनाएंगे उसी तरह से, x/y, सॉरी x और y का अलग अलग हुआ। यहाँ पे x ले लीजिए, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। यहाँ पे ज़रब है, 2 × 3 = 6, 8 से घटा 6, 2 बचा, 2 × 1 = 2, 1 आएगा, 1 हो गया y का वैल्यू। फिर x ले लीजिए, यहाँ पे 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 0, 3 0 का 0 हो जाएगा, 8 से घटा 0, 8 ही होगा, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 आएगा, 4 हो गया y का वैल्यू। इसके बाद x बराबर ले लेंगे -2, -2 लेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 और 8 जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस हो गया तो 14 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, तो 7 हो गया y का वैल्यू। इस तरह ही कौन कौन सा पॉइंट हो गया, एक हो गया 2,1, एक पॉइंट हो गया 0,4 और एक हो गया -2,7। ओके, अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे, इन इक्वेशन 1 के लिए ये तीनों पॉइंट, इक्वेशन 2 के लिए ये तीनों पॉइंट। ओके, तो हम इनका ग्राफ देखते हैं। ये इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट है 2,1, ये पहला पॉइंट, हमने x एक्सिस y एक्सिस बना लिया जिस तरह हम बनाते हैं। और ये हो गया 2,1, यहाँ पे ये पॉइंट हुआ, दाहिने तरफ 2 घर, ऊपर तरफ 1 घर, 2,1 ये पॉइंट। उसके बाद था 2,1 के बाद -1,3 था, -1 इस तरफ -1 और 3 ऊपर में 3 घर, -1,3 ये वाला पॉइंट। उसके बाद था -4,5, तो ये ओरिजिन से लेके बाएं तरफ 4 घर यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऊपर 5 घर, -4,5 यहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट को जब हमने स्केल से मिला दिया तो कौन सा ग्राफ मिला, ए बी ग्राफ मिला। ये बी ग्राफ इक्वेशन 1 का ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इक्वेशन 2 के लिए जो पॉइंट था वो पॉइंट सब ये सब था, 2,1 था वही वाला पॉइंट दोनों में है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखें 2,1 इसमें भी था, 2,1 यहाँ भी था। इसके बाद इसके लिए बाकी पॉइंट है 0,4 और -2,7, यहाँ पे 0,4 यहाँ पे होगा, 0,4 यहाँ पे ये पॉइंट हुआ 0 और फिर ऊपर 4 घर। उसके बाद -2,7, -2 बाएं तरफ -2 और फिर इधर 7 घर ऊपर तरफ, तो ये हो गया, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को जब हमने मिला दिया स्केल से तो कौन सा ग्राफ मिला, सी डी ग्राफ, ये हो गया इक्वेशन 2 का ग्राफ। तो पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ ए बी, दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ सी डी, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे काटा है, किस नुक्ता पर कता किया है या फिर इंटरसेक्ट किया है, वो हो गया पॉइंट पी, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,1 है। तो अब हमें क्या पता करना था, ये तो ग्राफ बन गया, हमें पता करना था कि ये मसावत हल पजीर है या नहीं, सॉल्वेबल है या नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि जब हम दो इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, दो लाइन आता है, अगर वो किसी पॉइंट पर किसी नुक्ता पर अगर एक दूसरे को काटता है, कता करता है, तो फिर वो हल पजीर होता है, यानी उसका सॉल्यूशन होता है और सिर्फ एक ही हल होता है।
यहाँ पे चूँकि दोनों ने एक पॉइंट पे काटा है तो सिर्फ इसका ये हल पजीर भी है, यानी इसका हल है। और कितना हल है? सिर्फ एक वाहिद हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये वाहिद हल कौन सा है? ये पॉइंट पी जो है ये वाहिद हल है 2,1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़? पहली बात तो हम लिखेंगे कि हाँ ये हल पजीर है दोनों इक्वेशन, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट पी पे काटा है। तो यहाँ पे हम वो बात लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इंटरसेक्ट यानी कता करना, यानी काटना, कता करना। ठीक है, इंटरसेक्ट एट पी, एट पॉइंट पी 2,1। दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक दूसरे को कहाँ पे काटा है? पॉइंट पी पर काटा है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2,1 है। तो यहाँ से हम बोलेंगे दोनों इक्वेशन क्या है? हल पजीर है ना। इसलिए इक्वेशन 1 एंड 2 आर सॉल्वेबल यानी ये लोग हल पजीर हैं, है ना। सॉल्वेबल, हल पजीर, सॉल्वेबल हैं। ठीक है, आप एक याद कर लीजिए इन वर्ड्स को। सॉल्वेबल मतलब हल पजीर, कता करना यानी इंटरसेक्ट करना। ठीक है, तो ये तो सॉल्वेबल हो गया, यानी हल पजीर है, दोनों का हल है। और हल कौन सा? हल वही है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, एंड सॉल्यूशन इज, अच्छा इस हल पजीर है तो एक ही हल है, क्योंकि दोनों ने सिर्फ एक ही पॉइंट पे कता किया है। तो फिर हम लिखेंगे एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सॉल्वेबल एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ वाहिद हल है, यूनिक सॉल्यूशन यानी वाहिद हल है, सिर्फ एक ही हल है। एंड सॉल्यूशन क्या है? वो है पॉइंट ये वाला 2,1। तो यहाँ से जो हल होगा वो होगा 2, जो होगा ये x का वैल्यू होगा, इसलिए x इक्वल टू 2। और y कितना होगा? y होगा 1, y इक्वल टू 1, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये पहला वाला कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 11 और -8x प्लस 2y इक्वल टू -22। तो इसके भी हम देखें। ये हो गया इक्वेशन पहला, इसका नाम दे दिया हमने 1। दूसरा इक्वेशन, इसका नाम हमने लिखा 2। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इसी तरह से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया। 1 का 1a वाला, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले वाले इक्वेशन से 4x माइनस वाई इक्वल टू 11। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए y जो है, हमने आमतौर पे हम y निकालते हैं, इन y में यहाँ कौन सा साइन है? माइनस साइन है इसके पहले। तो हम यहाँ पे y नहीं निकालेंगे, बल्कि यहाँ हमारे लिए जो ईजी होगा वो हम x निकालेंगे, क्योंकि x में प्लस साइन है। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि इक्वल टू के बाएं तरफ जो होता है हम प्लस साइन वाले को रखते हैं, माइनस साइन वाले को नहीं रखते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है, समझने में भी स्टूडेंट्स को आसानी होती है, इसीलिए हम प्लस साइन वाले को इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में बाएं तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में x वाला जो ये प्लस साइन है और y जो है ये माइनस साइन है, तो हम x वाले को रख लेंगे। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे y प्लस था, यहाँ भी y प्लस था, इसलिए उसको हमने लेफ़्ट साइड में यहाँ पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन y माइनस साइन में है, तो हम इसको रखेंगे। तो हम क्या करेंगे? y को राइट साइड में कर देंगे, x को लेफ़्ट साइड में ही रखेंगे बाएं तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x उसी तरह रखेंगे, 11 उसी तरह राइट साइड में है, माइनस वाई को राइट साइड में कर देंगे, प्लस वाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम x निकालेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 प्लस वाई, यहाँ पे 4 यहाँ इंटू है, जरब है, ये राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो कितना हो गया? x इक्वल टू 11 प्लस वाई बाई 4। इसके बाद हम इसका बॉक्स बना लेंगे, x यहाँ पे y। ठीक है, यहाँ पर हम उसी तरह से चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 ले लेंगे, 3
3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y को हम ले रहे हैं तो y का जगह 3 लेंगे, तो y 3 लेंगे तो कितना होगा, 11 + 3 कितना हो गया 11। यहाँ पे y के जगह में हम 1 ले लेंगे, 1 y की जगह में 1 लेंगे तो कितना होगा 11 + 1 12 हो जाएगा। 4 से 12 कट जाएगा, कितना बार में 3 बार में कटेगा, 4 तिया 12, वो 3 किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू, यहाँ पे x हमने लिख लिया 3, ठीक है। फिर y ले लेंगे हम 5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 + 5 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 बार में कटेगा, वो 4 x का वैल्यू हो गया। फिर हम y ले लेंगे यहाँ पे 9 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू 9 + 11 11 9 20 हो जाएगा, 4 5 20, 5 बार में कटेगा तो 5 हो गया x का वैल्यू ये, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट होगा, 3,1 4,5 और 5,9। इसके बाद इक्वेशन 2 को भी इसी तरह बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना है -8x + 2y = -22। यहाँ पर एक चीज़ हम देख ले कि यहाँ पे इस तरफ जो कॉमन आएगा तो इससे कटेगा वो वाला, तो हम कॉमन कितना ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ 2 है और 8 है, 2 और 8 2 के पहाड़ा से कटता है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, और सामने में यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, जो भी आएगा ब्रैकेट में लिखेंगे, -2 है तो -2 से -8 को तकसीम करेंगे, तो माइनस से माइनस ये कॉमन आ जाएगा, माइनस बाहर, 2 से 8 कितना बार में जाता है 4 बार में, तो यहाँ 4 हो जाएगा और x उसी तरह रहेगा, ठीक है। 2 से 8 को तकसीम करना है तो 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8 होता है तो 4 लिखना है, माइनस बाहर आ गया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर ये साइन जो होगा इसके बाद वाला ये साइन नहीं बल्कि ये वाला साइन बदल जाता है, तो ये प्लस है तो बदल के माइनस हो जाएगा, उसका उल्टा। और 2 कॉमन आ गया है, 2 था 2 कॉमन आ गया बाहर, और ये माइनस कॉमन लिए इसलिए ये प्लस माइनस बन गया, तो 2 बाहर आ गया, यहाँ पे सिर्फ y रहेगा, इक्वल टू इधर कितना होगा -22। और उसके बाद ये -2 यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में, तो यहाँ इंटू है, इसको राइट साइड में कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ रहेगा सिर्फ ब्रैकेट वाला, 4x - y = यहाँ जरा भी इधर तकसीम हो जाएगा, -22 नीचे बटा -2 हो जाएगा, यहाँ ये कटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो कितना आ गया 4x - y = 11, है ना। इसको देखें और इसको देखें, पहला वाला इक्वेशन को, दोनों सेम हो गया, ये भी 4x - y = 11 है और ये वाला भी 4x - y = 11 हो गया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है तो दोनों का बॉक्स भी बिल्कुल सेम बनेगा। तो इसके लिए भी जब हम बनाएंगे उसी तरह से जैसा हमने बनाया, तो यहाँ भी x = जो आएगा वो होगा 11 + y/4, और इसका भी बॉक्स बिल्कुल सेम बनेगा जिस तरह यहाँ पे था, एकदम बिल्कुल सेम। दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों का जो वैल्यू लेंगे x और y का वो भी बिल्कुल सेम होगा, है ना, और इसके लिए भी पॉइंट वहीं वाला होगा। और एक बात मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, आप अच्छी तरह याद रख लीजिएगा कि जब 2 इक्वेशन बिल्कुल सेम हो जाता है तो फिर दोनों का ग्राफ भी बिल्कुल सेम होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जैसा चढ़ जाता है वो वाला होगा, इससे पहले मैंने बताया भी था। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, दोनों का इक्वेशन सेम है, दोनों का बॉक्स भी सेम है, दोनों के लिए ग्राफ भी सेम होगा। और ऐसे हालत में हमें पता भी है कि उस टाइम जो होता है लामतनाई हल होता है, यानी बहुत सारे हल होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कई हल होंगे उसमें, लामतनाई हल होंगे, ठीक है। तो इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ यहाँ पे हम देखें, ये बी वाला ग्राफ मैंने बनाया है, सी वाला भी है, पहले हम बी वाला देखें। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए, ओरिजिन ओ है यहाँ पर, तो जो पॉइंट है पॉइंट क्या क्या है, ये है 3,1 4,5 5,9 है, ये 3 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए
ये पहला वाला पॉइंट है 3,1, यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 3 और फिर ऊपर 1 3,1, फिर 4,5 यहाँ पर होगा और फिर 5,9 यहाँ पर होगा। पॉइंट बैठाना या पॉइंट को प्लॉट करना ये आपने सीख लिया था ग्राफ वाले चैप्टर में। अगर नहीं सीखा है तो इससे पहले जो मैंने 5.1 बनाया था उसमें मैंने आहिस्ते आहिस्ते से समझा कर भी बताया है, आप उसको देख सकते हैं। घर की गिनती करने आपको आती है, किस तरह से घर गिना जाता है। जैसे 3,1 के प्लस से पहले तो पहले दाहिने तरफ 3 घर चलेंगे, फिर ऊपर तरफ 1 घर चलेंगे, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये 4,5 यहाँ पर होगा, 5,9 यहाँ पर होगा, ये 5 और फिर ये ऊपर 9। इन तीनों पॉइंट को जब हमने मिला दिया स्केल से तो ये लाइन बना जिसका नाम हमने दिया AB। ये हो गया ग्राफ। कौन सा ग्राफ हुआ? इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 का। और इक्वेशन 2 के लिए भी यही वाला बिल्कुल सेम था, तो इसको इक्वेशन 2 के लिए भी यही वाला ग्राफ होगा। उसका फिर अलग से CD नाम नहीं देना है, B ही रहेगा। तो दोनों लाइन एक ही सेम है, एक के ऊपर एक चढ़ गया, जैसे 2 कलम चढ़ते, मैंने पहले भी बताया था। एक कलम है, एक लाइन है, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ, और इक्वेशन 2 का ग्राफ भी वही वाला सेम है, इसके ठीक ऊपर में चढ़ गया। तो दोनों लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पे काटा, हर जगह काटा, हर जगह ही टच कर रहे हैं। तो इस हालत में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है, बहुत सारा हल होता है, जिसे हम कहते हैं लामतनाई हल। तो हमें जैसे सवाल में पूछा गया है कि सबसे पहले तो आप बताएं कि ये हल पजीर है या नहीं, यानी इनका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि इनका सॉल्यूशन तो है, क्योंकि बहुत सारा हल यहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले बात हम जिस तरह हमने लिखा था उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का ये हल पजीर है। ठीक है, ये बात पहले लिख ले कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या हो रहा है, एक दूसरे पर बिल्कुल मुंतबक हो जा रहा है, एक के ऊपर दूसरा चढ़ जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंटल। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कोइंसिडेंटल, यानी कोइंसाइड कर जाना, जिसमें दोनों बिल्कुल एक दूसरे पर चिपक जाते, मुंतबक हो जाना, मुंतबक हो जाना। ठीक है, यानी बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाना, मुंतबक हो जाना। ओके, यानी एक के ऊपर दूसरा बिल्कुल चढ़ जाना, इस तरह से। तो फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हाँ ये दोनों इक्वेशन सॉल्वेबल है। ठीक है, इसलिए इक्वेशन 1 एंड 2 आर सॉल्वेबल, ये हल पजीर इनका हल है। और क्या है साथ में, और जब इस तरह मुंतबक हो जा रहा है तो फिर इनका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, यानी मैनी सॉल्यूशन होगा। इसे हम लामतनाही हल कहते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। एंड हैव इनफाइनाइट मतलब होता है लामतनाही एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कई सारे हल है। अब उनमें से कोई हल यहाँ पे बोला कि अगर कई सारे हल है तो कम से कम वहाँ से 3 हल हमें यहाँ से लिखना पड़ेगा। 3 हल कम से कम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 हल कौन सा होगा, 3 हल बिल्कुल यही वाला होगा जो ये पॉइंट सभी, ये सभी पॉइंट एक उनका हल होता है। जैसे ये पॉइंट एक हल होगा, ये पॉइंट एक हल होगा, ये पॉइंट एक हल होगा। क्योंकि इस हालत में क्या होता है, उस ग्राफ में जितने भी पॉइंट होते हैं, इस ग्राफ में जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी उनके हल होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जितने पॉइंट है तो ये भी उनके हल होंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे सॉल्यूशन क्या क्या होगा। सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे पहला वाला है 3,1 है तो यहाँ से x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 हो गया। सॉल्यूशन हो गया x = 3, y = 1, ये एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन ये वाला हो जाएगा 4,5, x = 4 है और y = 5 है। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये वाला हो जाएगा, x = 5 है और y = 9 है, वगैरह वगैरह ETC वगैरह वगैरह। किताब के आंसर में एक और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2,-3। उसको भी अगर आप पुट करके यहाँ देखिएगा 2,-3 तो वो भी होगा, वो दिया हुआ है किताब में। x = 2 और y = दिया हुआ -3।
तो इसको आप पुट करके देखिए, यहाँ पर y की जगह -3 अगर हम पुट करेंगे तो कितना होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 11 - 3 कितना हो जाएगा, 11 - 3 यानी 11 से 3 घटाएंगे तो 8 होगा। 4 से 8 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो एक जो 2 आएगा वो किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा। तो x बराबर 2। तो ये भी एक सोल्यूशन होगा। आप चाहे तो यहाँ पर उसको ऐड करके लिख सकते हैं, x बराबर 2 y बराबर -3। तो वो भी एक सोल्यूशन हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर -3। किताब में ये चीज़ दिया हुआ था तो इसको भी मैंने क्लियर कर दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। और ये तीनों सॉल्यूशन भी ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पुट करते जाएंगे तो हमें अलग अलग इस तरह पॉइंट मिलता ही रहेगा। ओके, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, इक्वेशन है 7x + 3y = 42 और 21x + 9y = 42। तो इसका भी हमें ग्राफ बना के चेक करना है ये हल पजीर है या नहीं है। तो ये हमने लिख लिया इक्वेशन 1, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2 था, इसका नाम हमने लिखा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हम लिखेंगे 7x + 3y = 42। यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं जाएगा, इस तरह इसको जिस तरह बनाते उसी तरह बनाएंगे। y निकाल लेंगे, y में प्लस साइन है, y निकाल लेंगे। x को हम राइट साइड में कर देंगे दाहिने तरफ, तो इधर हो जाएगा +3y, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 42 है। 7x यहाँ प्लस है, इसको राइट साइड में करेंगे -7x हो जाएगा। और y = कितना होगा, 42 - 7x बटा यहाँ पे y के साथ 3 इंटू है जरा भी, ये राइट साइड में जाके इसके नीचे आ जाएगा जिस तरह हमने पहले बनाया था। इसका बॉक्स बनाएंगे हम। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पे ले लेंगे, जैसे x के जगह में हम लेते हैं सबसे पहले 3 ले लेते हैं, 3 लेंगे तो ये कितना होगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा। 21 42 से घटाएंगे 21 तो 21 होगा। 42 से 21 घटाने से 21 होगा। और वो 21 ऊपर में 3 से कटेगा, कितना बार में कटता है, 3 से 21, 3 × 7 = 21, 7 बार में। तो 7 किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू, y = 7। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं x के जगह में 0 ले लेते हैं, 0। तो 7 0 का 0 हो जाएगा। 42 से घटाएंगे 0 तो 42 ही होगा। 3 से 42 कटेगा 14 बार में, 14 तिया 42 होता है। तो ये 14 y का वैल्यू होगा। ये दूसरा आ गया। फिर हम ले लेते हैं x के जगह में 6 ले लेते हैं। तो 6 से यहाँ 7 से इंटू होगा, 6 × 7 = 42, 42 - 42, 42 से 42 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 0/3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बटा कोई भी नंबर हो 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। वो किसका वैल्यू होगा, y का। तो क्या क्या पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला 3,7, एक पॉइंट मिला 0,14, एक पॉइंट मिला 6,0। ये हो गया पहले इक्वेशन के लिए। अब दूसरा इक्वेशन लेंगे, ये वाला फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 21x + 9y = 42। यहाँ पर हम देखें इन दोनों में कॉमन आएगा, जो कटेगा इस तरफ राइट साइड के साथ। 21 और 9 ये दोनों कौन से पहाड़ा से कटेगा, 21 और 9 3 के पहाड़ा से कटेगा, तो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। उससे बड़ा और कोई पहाड़ा से अगर कटता तो वो कॉमन लेते हैं। तो दोनों फिलहाल 3 ही के पहाड़ा से कटेगा, उससे बड़ा पहाड़ा से नहीं कटेगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 × 7 = 21 होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ x उसी तरह रहेगा। 3 से 9 3 बार में कटेगा, 3 × 9 यहाँ 3 हो जाएगा, y उसी तरह रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे 42 होगा। उसके बाद ये 3 यहाँ इंटू है, ये राइट साइड में कर देंगे तो 42 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x + 3y = 42 बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से 42 को हम काट देंगे, 3 × 3 1 बचा 12, 3 × 4 = 12, 14 आ गया। ठीक है, तो हम चाहते तो यहाँ से भी y निकाल सकते। उस वक्त हमें क्या करना होता है कि 21x को हमको राइट साइड में करना होता, फिर 9 से डिवाइड करना होता। तो उस वैसा हमने नहीं किया, क्योंकि उसमें जो होता हिसाब में होता है बड़ा बड़ा नंबर आता है ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन लेके इसको थोड़ा काट के छोटा कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से y निकाल लेंगे। तो यहाँ से y निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे +3y है, +3y, 14 इस तरफ है। 7x को दाहिने तरफ कर देंगे, -7x हो जाएगा।
और यहाँ से y निकालेंगे, कितना होगा 14 माइनस 7x, 14 माइनस 7x बाई यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ इंटू है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया y का वैल्यू, y इक्वल टू इतना। यहाँ से हम बॉक्स बनाएंगे x और y का। तो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले x के जगह में 2 ले लेंगे, तो 2 लेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 14 माइनस 14 0 हो जाएगा, 0/3 मतलब 0, y का वैल्यू 0 आ गया। फिर हम x के जगह में ले लेते हैं -1, -1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 14 प्लस 7 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 हो जाएगा y का वैल्यू। इसके बाद हम ले लेते हैं x के जगह में -4, -4 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 और 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42, 3 से 42 14 बार में कटेगा, यहाँ 14 आ जाएगा y का वैल्यू। तो कौन कौन सा पॉइंट हुआ, 2, -0, -1, 7, -4, 14, ये दूसरा इक्वेशन के लिए पॉइंट हुआ। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे इनका। सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए कौन कौन सा पॉइंट है, 3, 7, 0, 14, 6, 0। तो इसका हम ग्राफ देखें। यहाँ पर मैंने C का ग्राफ बनाया, x एक्सिस से, y एक्सिस से, ओरिजिन है O। पहला वाले इक्वेशन के लिए पॉइंट था ये 3, 7 है, यहाँ से चलेंगे 1, 2, 3, दाहिने तरफ 3 और फिर ऊपर तरफ 7, 3, 7, फिर 6, 0 है, 6, 0, 0, 14, यहाँ 0, 14 यहाँ पर हो जाएगा 0 और फिर ऊपर में 14। उसके बाद 6, 0, 6 यहाँ तक और फिर 0 यहीं पर 6, 0। तो ये 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को हम स्केल से मिलाए, ग्राफ बना AB। ये हो गया पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ। दूसरा वाले इक्वेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट है, 2, 0, -1, 7 और -4, 14। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से दाहिने तरफ 2 घर, 2, 0 यहीं पर, फिर -1, 7, पहला माइनस है, बाएं तरफ -1, उसके बाद फिर ऊपर 7, तो -1, 7 ये पॉइंट, और -4, 14 कैसे, माइनस है 4 इसलिए पहले बाएं तरफ -4 घर, उसके बाद फिर 14 प्लस है इसलिए ऊपर तरफ 14 घर, -4, 14 ये वाला पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को जब हम स्केल से मिला दिए तो कौन सा ग्राफ मिला, CD ग्राफ मिला। ये हो गया इक्वेशन 2 का ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बना वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, मतवाजी है, समांतराल है ना। तो फिर यहाँ से हम लोग को पता है कि जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल हो जाता है, मतवाजी हो जाता है, तो फिर इनका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का इक्वेशन पैरेलल है इसलिए इनका कोई हल नहीं है, यानी नॉट सॉल्वेबल, इनका कोई हल नहीं है, ना हल पजीर है। ठीक है, उसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखना है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर पैरेलल। दोनों इक्वेशन के ग्राफ क्या है, आपस में पैरेलल है, मतवाजी हैं, इसलिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर नॉट सॉल्वेबल, इसलिए ना हल पजीर है, ना हल पजीर यानी इनका कोई हल नहीं है, ना हल पजीर है। क्योंकि हल पजीर होने का मतलब ही है कि वो दोनों का इक्वेशन जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटता है, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे काट रहा नहीं है, कहीं पे कता नहीं कर रहा है। तो फिर यहाँ से हम कहेंगे कि इनका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो फिर इनका कोई हल भी मिलेगा नहीं, x का वैल्यू y का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इसी तरह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का D, 5x + y = 13 और 5x + 5y = 12। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, थोड़ा आपको इस पर ध्यान देना है। ओके, तो ये हमने लिख लिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब लिखेंगे हम उसी तरह, इक्वेशन 1 से हम फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से हम और
y का वैल्यू निकाल लेंगे, y प्लस है इसलिए y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 13 इस तरफ 13 और प्लस 5x को राइट साइड में कर देंगे, माइनस 5x हो जाएगा। और यहाँ पे y के साथ कोई नंबर नहीं है जो यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे तकसीम होकर नीचे आएगा, सिर्फ y था, तो ये इजी हो जाएगा। अब यहाँ से ही हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो बॉक्स बनाएंगे यहाँ से हम। यहाँ पे जो हम वैल्यू लेने वाले हैं, वैल्यू है सबसे पहले तो हम ले लें यहाँ पे 0 ले लें। 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कोई सा भी वैल्यू लेंगे कोई परेशानी नहीं है। 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू 5 0 का 0 हो जाएगा। 13 से घटा 0 तो 13 ही होगा, वो हो जाएगा y का वैल्यू। फिर यहाँ 1 ले लें, 1 ले लेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ इंटू है। 13 से घटा 5 तो 8 हो जाएगा, वो हो जाएगा y का वैल्यू। उसके बाद ले लेंगे हम x के जगह 2 ले लें तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 13 से घटा 10 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा y का वैल्यू 3। तो ये पॉइंट आ गया कितना 0,13 1,8 और 2,3, ये 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद वाले इक्वेशन को देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 5x प्लस 5y इक्वल टू 12, और यहाँ से भी हम y निकाल लें तो फिर यहाँ 5y है, प्लस में है प्लस 12, इस x को राइट साइड में करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से फिर y का वैल्यू कितना होगा 12 माइनस 5x बटा नीचे में यहाँ y के साथ 5 इंटू है, इसको इधर करेंगे डिवाइड हो जाएगा 5, ये वाला 5 नीचे आ गया। अब इसका बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे समझना है आपको, क्योंकि इसका जो बॉक्स बनाएंगे जब हम यहाँ पे हमें वैसा नंबर नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे x की जगह कोई सा भी नंबर आप सोचें और यहाँ जो भी ऊपर में आएगा वो 5 से नहीं कटेगा जल्दी। यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं, 5 एकम 5 तो 12 से घटा 5 कितना हो जाएगा 7, 7/5 होगा, तो 5 से 7 नहीं कटता, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 7/5। आप कुछ ऐसा सोचेंगे कि ऐसा नंबर यहाँ पे x के जगह में सोचे कि वो 5 से इंटू करके जितना आएगा फिर 12 से घटाएंगे तो जो भी नंबर आए वो 5 से कटे, तो ऐसा नंबर मिलने वाला नहीं है कि जिसमें कोई गोटा नंबर जिसको हम कहते हैं इंटीजर मिले, ऐसा नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर फ्रैक्शन वाला नंबर यानी बटा वाला नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम उसी तरह करने वाले, यहाँ पे हम सबसे पहले 0 ले लें, x के जगह में हम 0 ले लेंगे। 0 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 0 का 0, 12 से घटा 0 तो 12 ही होगा, तो 12/5। पहला y का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/5, तो पहला वाला y का वैल्यू हो जाएगा 12/5। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 12/5, ये पहला y है। इसको हम तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, तकसीम करके देखें, 5 दूना 10, 2 बचा, ये 2 5 से नहीं कटेगा, ये 2/5 होगा। ठीक है, तो 2 सही 2/5, ये पहला वाला होगा। इसको अभी हम लिखने वाले 12/5 ही लिखने वाले हैं, लेकिन इसको जब हम छोटा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 2/5। इसको हम इस्तेमाल करेंगे समझाने के लिए। फिर हम x की जगह 1 ले लें। 1 देखिए, ग्राफ में आमतौर पे याद रखिएगा कि x और y का हम लोग जो वैल्यू लेते हैं वो इंटीजर में आता है, यानी गोटा गोटा नंबर आता है, ऐसा बटा वाला नहीं आता है। लेकिन इस मैथ में ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है हमें कि जिससे हम 5 से काट के हमें y का वैल्यू पूरा इंटीजर यानी अदद सही या गोटा नंबर मिले, बल्कि यहाँ पर हमें बटा बटा ही नंबर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अब बाकी मैथ में ऐसा मत कीजिएगा कि बटा वाला नंबर ले लें, कोई सा भी नंबर लेके वहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से पूरा पूरा नंबर आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, इसलिए हमें मजबूरी के तौर पे लेना पड़ रहा है। फिर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 12 से 5 घटेगा 7 होगा, 7/5 हो जाएगा y का वैल्यू 7/5। इसको तकसीम करेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5, 2 बचेगा, 7 है तो 2/5 होगा। इसको तकसीम करेंगे तो इतना आएगा 1 सही 2/5। फिर 3 ले लेंगे x का वैल्यू, 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, नहीं 0 1 या 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 5 दूना 10 होगा, 12 से घटा 10 तो 2 बचा, 2/5 होगा, 2/5, ये और तकसीम नहीं होगा। ठीक है, तो अब इन्हें हम पुट करके ग्राफ बनाने वाले हैं। ओके, तो इसका ग्राफ हम देखेंगे कैसे बनता है। यहाँ पे ग्राफ को आपको समझना, पहले वाले इक्वेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट है 0,13, 1,8 और 2,3 है। यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है। पहले वाले के लिए कौन कौन सा पॉइंट है, 2,3 है, यहाँ से ओरिजिन है 1 2 2 कोमा फिर ऊपर में 3, यहाँ पे 2,3 है, ठीक है, यहाँ पे 2,3। फिर दूसरा पॉइंट था यहाँ पे 1,8, तो यहाँ पे 1 और फिर ऊपर में 8, 1,8। फिर तीसरा पॉइंट था 0,13, यहाँ पे 0 फिर यहाँ से 13। ये तीनों पॉइंट, ये और ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को जब हमने स्केल से मिला दिया तो ग्राफ बना ए बी ग्राफ मिला। ये हो गया पहले वाले इक्वेशन का। अब दूसरे वाले इक्वेशन का जो ग्राफ है उसको समझना है। उसके लिए पहला पॉइंट है 0,12/5। मैंने पॉइंट नहीं लिखा है, इसको पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ। 0,12/5 1, और यहाँ पर है 1,7/5, ये दूसरा वाला, और तीसरा है 2,2/5। ये तीनों पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है 0,12/5, तो यहाँ पर 0 तो ये ठीक है, और 12/5 को ये हम कैसे दिखाएंगे यहाँ पे ग्राफ में। तो 12/5 का मतलब था जब हमने उसको तोड़ा था तो ये था 2 सही 2/5, यानी 2 घर पूरा लेंगे और फिर 2/5, यानी कोई टुकड़ा छोटा सा हिस्सा होगा तो 2 पूरा लेंगे और फिर 2/5। यहाँ पर उसी तरह 1 पूरा लेंगे 2/5, किसके लिए, 7/5 के लिए। तो यहाँ पर देखें 0,12/5 मतलब 0 यहाँ पे, और फिर यहाँ से 2 घर ऊपर लेंगे 1 2, और फिर थोड़ा सा हिस्सा 2/5 हिस्सा, इसलिए ये तीसरा में नहीं जाएगा वरना 0,3 हो जाएगा। तो यहाँ 0,2 से ही 2/5 है, तो 2 के बाद फिर थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिया, यानी एक लाइन के अंदर में थोड़ा सा हिस्सा लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है एक सही 7/5 था, ये वाला पॉइंट है 1, और फिर यहाँ पे 7/5, तो यहाँ से एक घर और उसके बाद फिर 2/5 है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा 1 सही 7/5, ठीक है। उसके बाद है तीसरा वाला जो है वो है 2 सही 2/5, तो यहाँ से दाहिने तरफ 2 घर और फिर यहाँ 2/5, थोड़ा सा बस यहाँ से ऊपर, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब चाहे तो इसको बड़ा करके भी बना सकते हैं, ये वाला। इन तीनों पॉइंट को जब हमने मिला दिया, ये वाला लाइन मिला, इसका नाम हमने दिया CD। अब दोनों लाइन ये AB और CD दोनों ही को जब हमने देखा तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे दोनों काट रहे हैं, जस्ट एक्स एक्सिस का जो लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, यहाँ पे दोनों ने काटा है। तो जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इनका हल है, क्योंकि एक जगह पे कता कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो फिर इन दोनों इक्वेशन का हल है, सॉल्यूशन है, यानी ये दोनों सॉल्वेबल है। और फिर इनका हल हमें लिखना है। तो पहले तो हम लिख देंगे कि ये सॉल्वेबल है, यानी इनका हल है ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट P, इस पॉइंट P पर कता कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इक्वेशन 1 एंड 2 आर सॉल्वेबल, ये हल पजीर है, इनका हल है। और हल पजीर और इनका एक ही हल है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों कता कर रहे हैं, ये पॉइंट P पर। अब हमें पता करना है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, यानी इसका x और y कितना है। तो ये इजी नहीं होगा ग्राफ से मालूम करना, इसको हम सॉल्व करके जब हम देखेंगे आगे एक्सरसाइज में 5.3 5.4 में हम जब जाएंगे आगे एक्सरसाइज में, तो उसमें हम यहाँ इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये पॉइंट P हम मालूम कर सकते हैं। क्योंकि ग्राफ में घर की गिनती करके छोटा हिस्सा मालूम करने के कितना ये इजी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट वो होगा 53/20 होगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा -1/4 होगा, ठीक है। तो ये सॉल्वेबल है एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, एक ही हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, x का वैल्यू आएगा 53/20 और y का वैल्यू आएगा -1/4।
अब आपके लिए ध्यान में कन्फ्यूज़न रहेगा कि x 53/20 कैसे हो गया, y -1/4 कैसे हो गया। तो मैं आगे जब हम सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को ग्राफ से नहीं बल्कि ऐसे ही सॉल्व करेंगे, वहाँ से हम सॉल्व करके इसका वैल्यू हम निकाल सकेंगे कि x 53/20 होगा और y -1/4 होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ से इजी नहीं है तरीका मालूम करना, क्योंकि ग्राफ में जो है बटा वाला जो ये उसको समझना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो हम आगे जब बनाएंगे तो वहाँ से हम फिर इसको बनाकर सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये दोनों इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 5.2 का ये जितना भी है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी एक्सरसाइज 5.2 के 1 के ये सभी ABCD सही अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 2, 3 वगैरह आपको बनाकर दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।